दूधिया सफेद लौ स्तंभ ऊर्जा प्रकाश से जोरदार तरीके से टकराया। जब ऊर्जा प्रकाश लगभग 10 मीटर दूर चला गया तो दूधिया सफेद लौ की ठंडक शक्ति तेजी से फैल गई और फिर उसे जमा दिया। अजीब आग में बेहद गहरी ठंड और गर्म हड्डी आत्मा ठंडी आग की विशेषताएं। जम गया। उड़ती हुई आकृति आगे निकल गई। जियो यान के पैर की उंगलियों ने प्रकाश पर टैप किया, जो बर्फ में बदल गया। पैर की उंगलियों से एक काली ऊर्जा गुजरी और अचानक ऊर्जा प्रकाश एक धमाके के साथ फट गया। बर्फीले तूफान के बीच में जियो यान का शरीर बिजली की तरह लौ की दीवार में छेद से बाहर निकल गया और फिर अचानक रुक गया और नीचे उतरा। चुपचाप नीले रंग की महिला को देख रहा था, जिसने अचानक उड़ना बंद कर दिया। जियो यान के रुकने और सामने की महिला को देखने के बाद दूधिया सफेद लपटें लगातार पूर्व की हथेलियों के बीच से निकल रही थी। सिंह यी में महिला को घूरते हुए जियो यान ने खुद से कहा, वो भाग क्यों नहीं गई? बिना सोचे समझे जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर सिंह यी में महिला पर नहीं गई। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और कहा, तुम्हारी ताकत वास्तव में मेरी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है और मेरे लिए तुम्हें अकेले रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है, तुम अब उस ऊर्जा अवरोध के भीतर हो जिसे मैंने स्थापित किया है और मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम लड़ने में अच्छे नहीं लगते। किंग युआन को सौंप दो। मैं भी तुम्हारे साथ संघर्ष नहीं करना चाहता। जियाओ यान ने गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं जो कुछ पीछे छोड़ आया हूं उसे खोजने के लिए निचले क्षेत्र में आया हूं। मैं दशकों से खोज रहा हूं और अब मैं तुमसे मिलने के लिए भाग्यशाली हूं। तुम्हारे 3 सितारा डू सम्राट के शिखर की ताकत का तो कहना ही क्या, भले ही तुम 5 सितारा डू सम्राट की शक्ति हो। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। सिंह यी में महिला ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसके स्वर में कोई समझौता करने योग्य स्वर नहीं था। (1.1Z.C) हालांकि सियान आकृति भी आश्चर्यचकित है। उसके सामने वाले व्यक्ति पर ज्वाला स्पष्ट रूप से एक विशेष ज्वाला है और भयानक उच्च तापमान में कुछ अन्य शक्तियां हैं। साथ ही उसके सामने वाला युवक वास्तव में पा सकता है कि वो लड़ने में अच्छा नहीं है। हमले के दौरान पाया गया। किसी को जोड़ने के बारे में क्या? उदास चेहरे वाली सिंह यी में महिला को देखते हुए जियो यान का धैर्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उसने देरी नहीं की। धीमी आवाज के साथ आत्मा के दायरे से एक विशाल आत्मा बल भी उभरा और फिर एक सांस में संघनित हुआ, जो बिल्कुल जियो यान के समान था। आकृति पतली हवा से प्रकट हुई। दोनों ने फिर से एक भयंकर हमला शुरू करने की तैयारी के लिए सेना में शामिल हो गए। ये वास्तव में सम्राट स्तर का नश्वर स्तर का आत्मा क्लोन है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। सियान आकृति भी अपने सामने खड़े समान 2 लोगों को देख रही थी और धीरे से बोली, 5 सितारा डू सम्राट के शिखर पर अपनी ताकत के साथ जियो यान की विधि को पहचानना स्वाभाविक है और अगर ये उसके अपने कुछ विशेष कारणों से न होता तो 3 सितारा डू सम्राट के लड़के से निपटना इतना मुश्किल नहीं होता। हालांकि मैं लड़ने में अच्छी नहीं हूं, लेकिन तुम दोनों के साथ अकेले, भले ही तुम आमने सामने लड़ो, तुम जरूरी नहीं कि मुझे हरा पाओ। सिंह यी में महिला ने कुछ हद तक अभिमानी मुस्कान के साथ कहा, तो इसे आजमाओ। जियो यान ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। किंग युआन में अभी भी कई रहस्य हैं जिनकी प्रशंसा उसके गुरु जिनलोंग किंग द्वारा की जा सकती है, जो हमेशा उच्च विचारों वाले और नीच रहे हैं। ये बैंगनी पंखों वाला देवदूत निश्चित रूप से सरल नहीं है, इसलिए जब तक उसे किंग युआन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता, वो निश्चित रूप से इसे दूसरों से नहीं छीनेगा। ये पहली बार है जब जियो यान ने सम्राट दायरे के नश्वर अवतार के बारे में जानने के बाद से इसका इस्तेमाल किया है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वो किंग युआन को कितना महत्व देता है। जियो यान काले कपड़े पहने हुए था और उसका आत्मा अवतार सफेद कपड़े पहने हुए था, जो खुद जियो यान के साथ एक स्पष्ट विपरीतता बनाता था। दोनों की हथेलियों के बीच दूधिया सफेद लपटें धीरे धीरे उन्हें घेर लेती है और लपटें और भी भयंकर रूप से जलती है।
दो बड़े आदमी युवा को अधिक से धमकाते हैं, लेकिन मैं अब एक और दो से नहीं लड़ूंगा। अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए सिंह यी में महिला के पीछे शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी भी धीरे धीरे जियो यान की दृष्टि में दिखाई दी। अंदर बूम 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 शुद्ध सफेद पंख दिखाई देने के बाद सियान आकृति की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गई और फिर जियो यान को थोड़ी तेज आत्मा शक्ति महसूस हुई। हालांकि यह मजबूत नहीं था, लेकिन आत्मा बल में एक अजीब लहर थी जो आसमान से उठ रही थी, फैल गई। बूम! भयानक आत्मा प्रभाव ने दोनों जियाओ यान को भी बचाव के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। आत्मा की लहर के बाहर आने के कुछ ही समय बाद दूरी में ऊर्जा अवरोध के किनारे अचानक वही ध्वनि गूंज उठी और फिर लगभग 10 फीट का एक विशाल जानवर आसमान में उड़ गया और फिर यहां आसमान की ओर उड़ गया। फिर झरने के नीचे की ओर छोटे जंगल की जमीन पर एक विशाल छाया छा गई। ये विशालकाय जानवर बेहद पतला है और घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन इसके माथे पर एक सींग है और इसके 3 जोड़े सफेद पंख काफी विशिष्ट है। लेकिन इस राक्षस की उड़ान की गति इतनी तेज है कि कुछ लोग चौंक जाते हैं। मैंने देखा कि विशाल पंख मुड़े और झूले और ये टेलीपोर्टेशन की तरह निकला। कुछ चमक के बाद ये सिंह यी की महिला से बहुत दूर नहीं था। जैसे ही विशाल जानवर पास आया, उसकी पूरी तस्वीर जियो यान ने पूरी तरह से कैद कर ली। अचानक वो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। 3 पंखों वाला गेंडा। ऐसा कहा जाता है कि गेंडे के सबसे ऊंचे 9 पंख होते हैं और इसकी ताकत एक इंसान के बराबर होती है। लेकिन आपके लिए अपने सामने इस गेंडे से निपटना काफी मुश्किल है, जियो यान जी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी धीरे धीरे दिखाई दी। हाँ, जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज जियो यान के शरीर में दिखाई दी, ऊपर से उड़ता हुआ 3 पंखों वाला गेंडा भी जियो यान को देखने के लिए अपना घमंडी सिर उठाकर बोला, तुम्हारी आभा इतनी जानी पहचानी क्यों है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं पता कि ये भ्रम है या नहीं। ठीक है, अभी इसकी चिंता मत करो, तुम उसे रोको, मैं पहले इस लड़की को ले जाऊंगा। नीली आकृति ने भी कहा। क्या तुम्हें यकीन है? 3 पंखों वाले गेंडे ने भी नीली आकृति की बाहों में किंग युआन को देखा और धीरे से कहा, अच्छा बैंगनी, चलो चलते हैं। तुम्हें पता है कि ये गंदा काम मैं ही करता हूं। 3 पंखों वाले गेंडे ने भी सूंघ कर कहा। शब्दों को सुनकर सियान आकृति भी गति में आसमान छू गई, किंग युआन के साथ ऊर्जा अवरोध के किनारे की ओर दहाड़ते हुए। रुको, ये देखकर जियो यान ने भी तुरंत 3000 वज्र छोड़े, सियान आकृति को पकड़ने की कोशिश करते हुए। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। ऊर्जा के एक भयानक तूफान ने जियो यान पर आवाज के साथ हमला किया। लानत है, 3 पंखों वाले गेंडे से लड़ने के लिए जियो यान को भी विचलित होना पड़ा। 3 पंखों वाले गेंडे की ताकत को ध्यान से महसूस करने के बाद 2 जियो यान ने भी भौहें सिकोड़ी। ये 3 पंखों वाले गेंडे वास्तव में मजबूत इंसान हैं, जो 4 सितारा डू डी के शिखर के बराबर है। इससे जियो यान को ध्यान देना पड़ता है और फिर आत्मा क्लोन को भी दूर रखा जाता है। इस समय संख्या एक फायदा नहीं है, और अगर आत्मा क्लोन के साथ कुछ होता है तो जियो यान स्रोत को नुकसान नहीं देख सकता है। लेकिन अगर आप सियान फिगर को पकड़ना चाहते हैं तो आपको पहले 3 पंखों वाले गेंडे को हराना होगा। ये परेशानी है। जियो यान का चेहरा अचानक बेहद उदास हो गया, इस भयानक गति को महसूस करते हुए। इस समय किंग युआन, जो कोमा में था, भी धीरे धीरे जाग उठा। फिर सिंह यी में रहस्यमयी महिला ने अपने पतले हाथ से किंग युआन के माथे को धीरे से झटका दिया, जो लगातार उसकी बाहों में संघर्ष कर रहा था। अचानक किंग युआन, जो अभी अभी जागा था, कोमा में था। अजीब बात है, जब किंग युआन उठा तो उसके पीछे बैंगनी पंखों का एक टुकड़ा उसके पीछे बैंगनी पंखों से गिर गया और जियो यान की ओर उड़ गया, और सियान महिला ने भी ध्यान नहीं दिया। ये देखकर
जियो यान ने भी उसे पकड़ने के लिए जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि बैंगनी पंख किस लिए था। बेशक किंग युआन ने इसे अपने तरीके से किया होगा। 3 पंखों वाला गेंडा भी चुपचाप जियो यान को देखता रहा, मानो तिरस्कार से। घू, अरे छोटे लड़के, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। किंग युआन की पीठ पर आकर्षक बैंगनी पंखों को धीरे से सहलाते हुए सिंह यी में महिला ने विनम्रतापूर्वक और धीरे से मुस्कुराया, जैसे कि वो अपनी बेटी का इलाज कर रही हो, और उसे अपने बाएं हाथ से धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। तभी उसने अपना सिर उठाया, जियाओ यान को घूरते हुए, जिसकी नजर शातिर थी, और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो छोटे मानव भाई, ये लड़की बहुत कीमती है और हम उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका महामहिम कौन है? आपने किंग युआन को क्यों चोदा? जियाओ यान ने सिंह यी में महिला को घूरते हुए, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और ठंडे स्वर में कहा, हालांकि वो नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे। जियाओ यान को यकीन था कि वो निश्चित रूप से देवदूत परिवार से अविभाज्य होगा। संबंधित, क्या इस छोटे लड़के का नाम किंग युआन है? हाँ, ये वास्तव में बुरा नहीं है। सिंह यी में महिला मुस्कुराई। उसकी पतली उंगलियां किंग युआन की बैंग्स को सावधानी से उठा रही थी। माथे पर रहस्यमयी रून को ध्यान से देखने पर रून भी एक आकर्षक बैंगनी रंग के साथ खिल रहा था। और फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और धीरे से फुसफुसाया, ये वास्तव में बैंगनी पंख है। ऐसा लगता है कि इस बार हमारी किस्मत अच्छी है। सिंह यी में महिला की हरकत ने किंग युआन के बैंग्स को ऊपर उठा दिया, जिससे जियो यान का मुंह कुछ बार फड़क उठा, और अब वो ये भी समझ गया कि ये रहस्यमयी महिला भी किंग युआन के देवदूत परिवार के बैंगनी पंखों पर निशाना साध रही है। सिंह यी में महिला के प्रकट होने के बाद उसका स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग लंबे समय तक चुप रहा, ये सोचकर कि वो चिंतित था कि अगर उसने फिर से जियो यान से संपर्क किया तो उसका अस्तित्व पता चल जाएगा। जियो यान, जो ये जानता था, उसने अपने दिल में नहीं पूछा, प्रतिद्वंद्वी की पहचान, तुमने पहले जो आभा बिखेरी थी उससे मुझे परिचित क्यों लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले कभी संपर्क में नहीं आए हैं? सिंह यी में महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और जियाओ यान को घूरते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, और उसने थोड़े संदेह के साथ पूछा, सच में? एक अनिर्णित उत्तर। जियाओ यान ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम कोई भी हो, कृपया किंग युआन मुझे लौटा दे, अन्यथा मैं इसे केवल बलपूर्वक ही मार सकता हूं। अरे, ये छोटी लड़की मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको देना असंभव है। सिंह यी में महिला ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसकी नजर जियाओ यान पर पड़ी और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले जाऊंगा। रुको। सिंह यी में महिला के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने अब संकोच नहीं किया। एक कम घूंट के साथ एक भयानक दूधिया सफेद लौ हिंसक रूप से उसके शरीर से बाहर निकली। अचानक झरने के नीचे की ओर का तापमान अचानक बढ़ गया। पैर की उंगलियां पेड़ की चोटी पर टकराई और अचानक पंजों से दरारें तेजी से फैल गई। अंत में ये सतह तक फैल गई और विशाल पेड़ एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गए। निष्कासन की शक्ति के साथ जियो यान का शरीर चैम्बर से निकली गोली की तरह ये सिंह यी में महिला पर हिंसक रूप से चली गई, जो बस भागने ही वाली थी। आकृति हवा में चमक उठी। जियो यान की मुट्ठी दूधिया सफेद लपटों में लिपटी हुई एक ध्वनि बूम और उग्र गर्मी के साथ सिंह यी में महिला पर जोर से टकराई। हरे रंग की महिला ने एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने अपने पैरों के तलवों को पटक दिया। क्लिक की आवाज के साथ पैरों के नीचे के पेड़ हिंसक रूप से फट गए। उसी समय सिंह यी में महिला की पीठ पर साफ सफेद पंख धीरे धीरे फैल गए और उसके पीछे के पंखों से 10 साफ सफेद ऊर्जा चाबुक निकले। लंबा चाबुक उसके पूरे शरीर को लपेटते हुए इधर उधर फड़फड़ाया और जियाओ यान के भयानक हमले को आसानी से हल कर दिया गया और वो भी बाहर निकल गया।
तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। उसके बगल में खड़े 3 पंखों वाले गेंडे ने धीरे धीरे अपने पीछे 3 जोड़ी शुद्ध सफेद पंख फड़फड़ाए और फिर जानवर की आंखें जियाओ यान को घूरने लगी। किंग युआन के साथ धीरे धीरे भागते हुए सियान आकृति को देखते हुए जियाओ यान के घुटने थोड़े मुड़े हुए थे और उसका शरीर धनुष के आकार का था। एक पल के बाद ये अचानक ऊपर उठा और ऊर्जा अवरोध के किनारे पर नीले रंग की महिला के सिर के ऊपर बिजली चमकी। शरीर हवा में लुढ़क गया और ताकत उधार लेने के लिए पैर के तलवे के हिंसक रूप से मुड़ने के बाद हवा को तोड़ने की सीटी की आवाज के साथ ये त्सिंग यी में महिला के कंधे पर जोर से टकराया। धमाका। जैसे ही उसने दुश्मन पर प्रहार किया, जियो यान के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं दिखी, क्योंकि ये उसकी धारणा में था। उसने जो मारा वो मानव शरीर नहीं, बल्कि एक रोएदार पंख लग रहा था। इसके अलावा पंखों ने उसकी कुछ ऊर्जा को वापस भी प्रतिबिंबित किया, जिससे जियाओ यान का आकार थोड़ा अस्थिर हो गया। गणा, शो का संरक्षण मत करो, उसे रोको ताकि मैं छोटी लड़की को पहले ले जा सकूं। अन्यथा मैं राक्षसी जानवर पहाड़ों के बगल में मजबूत पुरुषों को आकर्षित करूंगा। यदि यह मिशन विफल हो जाता है तो परिणाम। जियाओ यान ने इसे तोड़ दिया। बीच में त्सिंग यी में महिला ने थोड़ा असंतोष के साथ कहा और फिर उसी स्थान पर खड़े 3 पंखों वाले गेंडे से उग्रता से कहा, जैसे कि कोई नाटक देख रहा हो। मुझे पता है महिला वास्तव में लंबी चौड़ी है। 3 पंखों वाले गेंडे ने भी अधीरता से कहा। जाहिर है 3 पंखों वाले गेंडे ने जियाओ यान को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार बाद वाला सिर्फ एक 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के शिखर की ताकत वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं है। बोलने के बाद 3 पंखों वाले गेंडे की पीठ पर पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए और फिर उसके ऊपर आतंक की एक अदृश्य लहर अनायास उभरी। पंखों की एक जोड़ी धीरे से उठी और एक राजसी सफेद ऊर्जा स्तंभ ने जियो यान की छाती पर निशाना साधा और बाहर छिड़का। अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार करके दूधिया सफेद लपटें अचानक उठीं। जितना संभव हो सके ऊर्जा स्तंभ का विरोध किया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के हमले ने जियो यान को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह संभव है कि मापने वाले स्तंभ में निहित ताकत ने अभी भी जियो यान को थोड़ा पीछे धकेल दिया हो। अरे अलविदा, लेकिन छोटे भाई निश्चिंत हो सकते हैं। इस छोटी लड़की को मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और इस छोटी लड़की की भी इन सभी वर्षों में आपने देखभाल की है। गण, इसे चोट मत पहुंचाओ। त्सिंग यी में महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पीठ पर पंख धीरे धीरे फैल गए और फिर ऊर्जा अवरोध के बाहर आकाश की ओर बह गए। सियान आकृति के बोलने के बाद वो ऊर्जा अवरोध के किनारे से दूर उड़ गई और विशाल 3 पंखों वाला गेंडा भी धीरे धीरे जियो यान को देखने लगा। लानत है, जियो यान भी चिल्लाया। ये सियान आकृति वास्तव में चालाक थी और तुरंत उसके सामने 3 पंखों वाले गेंडे का सामना करना पड़ा। मानव लड़का, चूंकि तुम छोटी लड़की के भाई हो, इसलिए मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुम अभी योग्य नहीं हो। तुम यहां कुछ मिनट आराम से रह सकते हो और मैं स्वाभाविक रूप से महिला के चले जाने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम उसका पीछा करने पर जोर देते हो तो मैं। 3 पंखों वाला गेंडा धीरे धीरे जियो यान को घूरता रहा और मुंह में कहा, छोड़ना चाहते हो? उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दो। हरे रंग की महिला को ऊर्जा अवरोध के किनारे की ओर बहते हुए देखकर जियो यान का चेहरा उतर गया। 3000 वज्रपात हुए और उसकी आकृति फट गई, क्योंकि जियो यान ये भी जानता था कि जब तक वे ऊर्जा अवरोध में हैं, तब तक वे सियान आकृति की आभा को महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक बार जब सियान महिला ऊर्जा अवरोध से बाहर निकल गई, तो अगर जियो यान उसे ढूंढ रहा था, तो ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। हे, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। जियो यान को देखकर, जो उसके पीछे उड़ना चाहता था,
तीन पंखों वाला गेंडा मुस्कुराया। उसके तीन पंख एक साथ कंपन करने लगे और उसका विशाल शरीर तुरंत जियो यान की उड़ान में दिखाई दिया। रास्ते में जानवर की पूंछ हिंसक रूप से टकराई और उस पर निहित भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को थोड़ा मुड़ा हुआ और टूटा हुआ महसूस कराया। जानवर की दुम की ताकत की भयावता को समझते हुए जियाओ यान के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने उसे जोर से लेने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर जल्दी से मुड़ गया और उसने उसे चकमा दे दिया। लेकिन हालांकि उसने हमले से परहेज किया, लेकिन उसका पीछा करने का उद्देश्य अवरुद्ध हो गया। लानत है, जियाओ यान ने धीमी आवाज में शाप दिया। लेकिन उसे सियान महिला का पीछा करना छोड़ना पड़ा और उसका शरीर तीन पंखों वाले गेंडे के लगातार हमलों को चकमा दे रहा था। हवा गरज रही थी और उसमें भयानक लपटें प्रक्षेपित हो रही थी। एक पल में भयानक उच्च तापमान से ढका एक सफेद बवंडर आसमान में पतली हवा से प्रकट हुआ। अपनी ताकत से उसने इतनी भयंकर ज्वाला का तूफान खड़ा किया। जियाओ यान की ताकत के बावजूद उसके माथे पर थोड़ा ठंडा पसीना दिखाई दिए। (1.1Z.C) मेरे सामने से हट जाओ। धीमी आवाज में तीन पंखों वाले गेंडे को देखते हुए, जो जल्दी से एक तरफ हट गया, जियाओ यान ने अपनी आस्तीन का लबादा लहराया और विशाल ज्वाला तूफान एक तेज हवा के साथ तीन पंखों वाले गेंडे की ओर सीटी बजाई। सींग वाला जानवर बह गया। अरे अरे, गति खराब नहीं है, लेकिन मैं एक 4 सितारा लड़ाकू सम्राट हूं। तुम अपनी 3 सितारा ताकत से मुझसे कैसे लड़ सकते हो? हा। लपटों के तूफान को देखते हुए तीन पंखों वाला गेंडा जोर से हंसा और उसकी पीठ उसके शुद्ध सफेद पंखों को धीरे से हिलाया और उसके शरीर से अचानक काली लपटें फूट पड़ी और फिर लगातार बाहर निकलती रही। अंत में उसके सिर के ऊपर ये उसी आकार के एक काले बवंडर में संघनित हो गया। ये सब करने के बाद तीन पंखों वाले गेंडे की पूंछ हिंसक रूप से टकराई और विशाल तूफान, जो अजीब काली लपटों से पूरी तरह से संघनित था, लगभग भयानक ऊर्जा के साथ मिश्रित होकर निर्दयता से सफेद ज्वाला तूफान से टकराया। सफेद तूफान और काले तूफान में भयंकर टक्कर हुई और भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। जिस क्षण दोनों टकराए, जिस स्थान पर दोनों ने जमीन को छुआ, वो छोटी काली दरारों के झटके से फटा हुआ लग रहा था। धमाका। दो भयानक ऊर्जाएं, एक सफेद और एक काली, कुछ समय के लिए एक दूसरे से टकरा गई और वे आकाश के ऊपर फट गई। ऊर्जा का हिंसक विस्फोट अभी भी 1 किलोमीटर की दूरी पर भी धीरे धीरे सुना जा सकता था। जिस क्षण दो सफेद और काली लपटें फटी, उस स्थान से ऊर्जा तरंगों का एक चक्र फैल गया जहां वे फट गई, जिससे जियो यान और तीन पंखों वाला गेंडा एक ही समय में तेजी से पीछे हट गए। मानव लड़का वाकई दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उस महिला को इतने लंबे समय तक रोक पाया, इसलिए उसमें कुछ आत्मविश्वास है। जियाओ यान को देखते हुए, जिसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था, तीन पंखों वाला गेंडा जोर से हंसा। लौ तरंग शासक को विभाजित करती है। तीन पंखों वाले गेंडे की हंसी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, लेकिन विशाल जानवर की पुतली अचानक सिकुड़ गई और उसके पूरे शरीर पर सफेद तराजू अचानक अजीब तरह से सिकुड़ गए। इससे पहले कि तीन पंखों वाला गेंडा कुछ कर पाता, जियाओ यान की चीख निकल गई और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी धीरे धीरे उठा। उसके सामने विशाल जानवर की ओर क्रूरतापूर्वक वार किया। अनंत अग्नि अनंत प्राचीन शासक के ऊपर दूधिया सफेद लौ आकाशोंची रोशनी लेकर चली गई और दहाड़ती हुई चली गई। तीन पंखों वाला गेंडा भी जियाओ यान की विधि जानता था और फिर पीठ पर पंखों के तीन जोड़े जल्दी से लहराए और प्रतीत होता है कि भयानक ज्वाला पतली हवा में विलीन हो गई। तीन पंखों वाला गेंडा प्रभावशाली ढंग से हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी पीठ पर अपने पंखों को लहरा रहा था, जिससे जियाओ यान की भयानक लपटें थोड़ी दूर चली गई, जिससे जियाओ यान के हमले को रोक दिया गया।
हालांकि जियाओ यान के हमले को आसानी से रोक दिया गया था, लेकिन उसके पीठ पर पंखों से हल्के सफेद पंखों के टुकड़े गिर गए और फिर जल्दी से 3 पंखों वाले गेंडे के विशाल शरीर को उसमें लपेट लिया। ये देखकर जियाओ यान ने 3721 की परवाह नहीं की और 3000 वज्रों को चरम पर पहुंचाया। 3 पंखों वाले गेंडे के विशाल शरीर की कमर पर जियाओ यान की आकृति अचानक चमक उठी। मुट्ठी दूधिया सफेद लपटों से ढंकी हुई अचानक कसकर पकड़ ली। मजबूत मुट्ठी के ऊपर न केवल एक भयानक उच्च तापमान था, बल्कि इसके साथ एक भयंकर वायु ऊर्जा भी मिली हुई थी। एक वज्र की तरह यह भयंकर रूप से नीचे गिर गई। इस समय जियो यान की चौड़ी काली आस्तीन वाली पोशाक के नीचे का हाथ स्टील की तरह सख्त हो गया था। धमाका! मुट्ठी ने 3 पंखों वाले गेंडे के शरीर पर जोर से प्रहार किया, लेकिन जियो यान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि उसकी धारणा में 3 पंखों वाले गेंडे का शरीर, क्योंकि ये पंख से लिपटा हुआ था, अचानक एक नरम सूती जैकेट की तरह हो गया और मुट्ठी ने इसे कुचल दिया। लेकिन अंत में यह वास्तव में अपने शरीर की सतह पर पंख से चिपक गया और उछल गया। हालांकि अधिकांश हमले असफल रहे, फिर भी इसका एक छोटा सा हिस्सा 3 पंखों वाले गेंडे के शरीर से टकराया। यह पंख का छोटा सा हिस्सा था जिसने मुक्का गिरने दिया, मुड़ा हुआ। अरे, तुम्हारी लौ थोड़ी अजीब है, लेकिन इसमें बस कुछ कमी है, वरना यह पौराणिक पवित्र लौ से मेल खाएगी। जियो यान को दिलचस्पी से देखते हुए उस पर तुरंत जियो यान की मुट्ठी से भयानक लपटें निकली। उसके शरीर से होने वाले हल्के दर्द से 3 पंखों और एक सींग वाले विशाल शरीर में हिंसक रूप से सिकुड़न पैदा हो गई। ये जियो यान की पीठ पर टूट पड़ा और अचानक ये एक गेंद की तरह टूट गया और बाहर निकल गया। फट! उसकी पीठ पर पड़ने वाले भारी बल के कारण जियो यान ने एक छोटा सा मुंह खून थूका और जल्दी से अपने शरीर को आग की लपटों में बदल दिया, इससे पहले कि वह अपनी लड़खड़ाती हुई आकृति को स्थिर कर सके। अरे, इस राक्षस से निपटना बहुत मुश्किल है, जियो यान ने भी खुद से कहा। इसके अलावा 3 पंखों वाला गेंडा स्पष्ट रूप से जियो यान के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता था और हमेशा रक्षात्मक रहता था, जैसे कि वो जो कुछ भी करता था वो सिर्फ समय को विलंबित करने के लिए होता था। जिस समय इसमें देरी हुई, उस दौरान सियान महिला ने किंग युआन को भी जल्दी ही ऊर्जा अवरोध में गायब कर दिया। अपने सामने आकाश में पेड़ जैसे विशाल राक्षस को देखते हुए जियो यान को गंभीरता से खड़ा होना पड़ा। दूधिया सफेद लौ इसके खिलाफ बेकार है और लौ विभाजन तरंग शासक भी बेकार है। ये अनुमान लगाया जाता है कि अधिक शक्तिशाली 7वीं परत आकाशतोड़ शासक भी बहुत कम प्रभाव प्राप्त कर सकता है। अपने शरीर पर लगातार दूधिया सफेद लपटों को धड़कते हुए देखकर और दूधिया सफेद लपटों में कई रंग दिखाई दे रहे थे, जियो यान के दिल में एक साहसिक विचार आया। इस लगभग पागल विचार ने जियाओ यान को अनजाने में कांप दिया, लेकिन चाहे उसने इसे कैसे भी दबाया हो, यह विचार अभी भी उसके दिल में था। इस तरह के निष्कासन की अप्रभाविता के तहत जियाओ यान अनजाने में इस विचार से मोहित हो गया और अपने दिल में बुदबुदाया। जब से उसे डू सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था, उसने ऐसा कभी नहीं किया। विपरीत दिशा में 3 पंखों वाला गेंडा अपनी विशाल पूंछ को थोड़ा हिलाता है। हर बार जब विशाल पूंछ हिलती है तो ये आकाश में एक तेज हवा पैदा करती है। क्या भयानक शक्ति है! क्या तुमने आखिरकार हार मान ली? 3 पंखों वाले गेंडे की बड़ी पुतलिया जियाओ यान की ओर देखती है, जो उसके सामने चुप था और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हार मान लेना बेहतर है, इससे तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाएगी। मुस्कुराहट के साथ 3 पंखों वाले गेंडे ने अपना घमंडी सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपना सिर थोड़ा घुमाकर दूर आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, वो औरत, ये होना चाहिए। क्या तुम सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हो? मेरा अवरोधन मिशन समाप्त हो जाना चाहिए। फिर उसने अपना सिर जियाओ यान को देखने के लिए घुमाया और हंसी की आवाज में,
कुछ घमंडी व्यंग्य था। तुम मानव लड़के उन मनुष्यों में से बुरे नहीं हो जिन्हें मैंने देखा है, और अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन अब अगर ऐसा है। बोलने के बाद 3 पंखों वाले गेंडे की विशाल पूंछ थोड़ी हिल गई। उसकी आंखें जियाओ यान की हर हरकत पर टिकी हुई थी और उसका शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। जाहिर है, सावधानी से वो पहले से ही बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था। मानव लड़का छोटी लड़की का भाई है। अगर वो उस पर गोली चलाता है तो जब वो वापस जाएगा तो छोटी लड़की निश्चित रूप से खाना नहीं खा पाएगी, और जब उसे पता चलेगा तो वो चली जाएगी। जियाओ यान की नजरें 3 पंखों वाले गेंडे पर टिकी थी जो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। जियाओ यान के संघर्षशील विचार आखिरकार शांत हो गए। उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। उसकी पतली और गोरी हथेलियां एक महिला की तरह किसी भी बल से रहित लग रही थी। अरे क्यों, फिर भी हार नहीं मानोगे? हालांकि तुम्हारे पास एक अजीब सी लौ है, लेकिन लौ को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमी है। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम अब इसकी शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते। जब जियाओ यान आगे बढ़ा तो 3 पंखों वाले गेंडे का हिलता हुआ शरीर तुरंत रुक गया। उसकी पुतलियां जियाओ यान को घूरने लगी और थोड़ी अधीरता से हंसी। 3 पंखों वाले गेंडे की बातें सुनकर जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी। जाहिर है, 3 पंखों वाले गेंडे की आंखें भी क्रूर है। जब से वो डॉडी महाद्वीप में आया है, उसकी अजीब आग में कुछ कमी लगती है। ऐसी कोई चीज नहीं है। ये डॉग क्यूई महाद्वीप में उपयोग करने के लिए बहुत उपयोगी है। फिर वो कुछ देर के लिए झिझका। उसके हाथ आसमान की ओर मुड़े, उसके सामने सपाट रखे, थोड़ा चुप, और उसके बाएं हाथ के ऊपर दूधिया सफेद लपटें गरजने लगी। चिलचिलाती गर्मी ने उसके सामने के स्थान को थोड़ा विकृत और भ्रामक बना दिया। बायां हाथ थोड़ा कड़ा हो गया। उदास दूधिया सफेद लौ चुपचाप मंथन कर रही थी, एक भयंकर ऊर्जा जारी कर रही थी। विशाल 3 पंखों वाला गेंडा बिना किसी घबराहट के अपनी पुतलियों को थोड़ा मोड़कर जियाओ यान को मजाक में घूर रहा था। हालांकि लौ का उस पर एक निश्चित संयम प्रभाव था, लेकिन किसी कारण से उसके सामने का मानव लड़का ऐसा करने में सक्षम नहीं लग रहा था। यह अपनी सारी शक्ति को उत्तेजित करता है, इसलिए 3 पंखों वाला गेंडा बहुत डरता नहीं है। जानवर की पुतलियों में उपहास एक पल के लिए मौजूद था। डांग जियाओ यान के बाएं हाथ पर दूधिया सफेद लौ अचानक कई लपटों में बिखर गई और उसके सामने प्रकट हुई। जानवर की पुतलियों में एक बहुत ही मानवीय रूप दिखाई दिया। 22 लपटें? धिक्कार है, लानत है। ये कैसे संभव है? तुम्हारे शरीर में लपटों के इतने स्रोत कैसे हो सकते हैं? अपने सामने 22 लपटों को महसूस करते हुए 3 पंखों वाले गेंडे की राक्षसी पुतलियां सुस्त हो गई। एक पल में, जैसे पूंछ पर पैर रखा गया हो, विशाल शरीर झुक गया और तीखी आवाज झुंझलाहट में आकाश में गूंज उठी। क्योंकि 3 पंखों वाले गेंडे की नजर से यह स्वाभाविक रूप से महसूस किया गया था। जब जियो यान के सामने मूल दूधिया सफेद लौ 22 प्रकार की लपटों में विकटित हो गई थी। दूधिया सफेद लपटों द्वारा विकटित 22 प्रकार की लपटें, प्रत्येक लौ की एक पूरी तरह से अलग स्रोत शक्ति है। ये अविश्वसनीय है। तुम छोटे मानव साथी, तुम्हारे पास स्वर्ग और पृथ्वी से इतनी सारी लपटें कैसे हो सकती हैं? 3 पंखों वाला गेंडा भी अच्छी तरह से जानता है। जियाओ यान की लपटों के भयानक उच्च तापमान को महसूस करता है और हर लौ में निहित शक्ति भी अलग है, लेकिन ये लपटें पवित्र लपटों की तुलना में बहुत कमजोर हैं। इसलिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई रहस्यमय लपटों पर निर्भर करता है। 3 पंखों वाला गेंडा जियाओ यान के सामने की जगह को घूरता रहा और ठंडी हवा की गहरी सांस ली। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे नदी पलट गई हो। अपने ज्ञान के साथ उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसके पास एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी से इतनी सारी लपटें हो सकती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही ये पवित्र ज्वाला जितनी अच्छी न हो, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई
रहस्यमयी ज्वालाएं दबंग और बेहद विनाशकारी होती है। दो ज्वालाएं पुरानी शत्रुओं की तरह असंगत है। यदि दो ज्वालाएं एक ही समय में एक व्यक्ति के शरीर में मौजूद है, ये अनुमान लगाया जाता है कि केवल एक ही अंत हो सकता है, यानी दो बेहद अस्थिर बम एक दूसरे से टकराते हैं और अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से शानदार विस्फोट में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और उसके सामने वाले युवक के शरीर में 22 प्रकार है। 3 पंखों वाला गेंडा नहीं जानता कि जियो यान में एक ही समय में इतनी सारी ज्वालाएं क्यों हो सकती हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से लगता है कि जिस समय ये ज्वालाएं दिखाई दी, उस समय उसके सामने मौजूद मानव लड़का और ज्वालाएं मूल रूप से विनम्र ऊर्जा थी। कारक अचानक बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया। जियो यान के सामने 3 पंखों वाला गेंडा अभी भी गुस्से में चिल्ला रहा था। जाहिर है, जियाओ यान एक ही समय में इतनी सारी वास्तविकताओं को प्राप्त करने में सक्षम था, जिससे उसे बहुत सारे झटके लगे। लोच की तरह इधर उधर उछलने वाले 3 पंखों वाले गेंडे को अनदेखा करते हुए जियाओ यान ने अपने सामने 22 अलग अलग रंग की आग को देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांतों को काटा और भयानक आत्मा शक्ति उभरी। फिर उसने अपने हाथों में अजीब आग के 22 हिंसक स्रोत उठाए और धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ा। भाड़ में जाओ, पागल पागल, ये आदमी बिल्कुल पागल है। जियाओ यान की हरकत को देखकर 3 पंखों वाला गेंडा जोर से गाली देता है। डांटने के बाद 3 पंखों वाला गेंडा कुछ दूर तक पीछे हट गया और फिर दूर से जियाओ यान को देखा। जाहिर है, 3 पंखों वाले गेंडे को एक लहर महसूस हुई जो उसे नष्ट कर सकती थी। जियो यान को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसके सामने 3 पंखों वाला गेंडा स्पष्ट रूप से पिछली महिला के समान समूह था। यदि वह इस 3 पंखों वाले गेंडे को पकड़ सकता है, तो वो निश्चित रूप से किंग युआन के ठिकाने के बारे में पूछ सकता है। इसलिए उसने संकोच नहीं किया। अपने पागल विचारों में, जब से उसने डू क्यूई महाद्वीप में रहते हुए विभिन्न अग्नि संलयन लड़ाई कौशल का निर्माण किया, तब से वह अपने गुरु तुओ शेक गुडी के बाद से संलयन नहीं हुआ है। आखिरकार जियो यी या जियो यान ने बुद्ध के रोष अग्नि कमल का उपयोग किया, जो 22 प्रकार की लपटों के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि शक्ति समान रूप से विशाल है, लेकिन जियो यान द्वारा कौन सी संलयन लपटों को निगला और परिष्कृत किया गया। कारक थोड़ा और अधिक वश में है, इसलिए शक्ति बहुत छोटी है। पूर्व का संलयन जियो यान द्वारा पालतू बनाए जाने के बाद विभिन्न अग्नि की शक्ति है, और विभिन्न अग्नि के स्रोत की शक्ति का संलयन 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। पहला बुद्ध की क्रोधपूर्ण अग्नि कमल है, जो कोमल ज्वालाओं के संलयन से परिवर्तित हुई है, जबकि दूसरा विभिन्न अग्नियों की उत्पत्ति का संलयन है, जो अपने जन्म के आरंभ में भयावह और हिंसक कारकों का संलयन था। डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा स्वर्ग सम्राट के साथ लड़ाई के बाद से जियाओ यान ने कभी भी अपने शरीर में 22 प्रकार की विभिन्न अग्नि मूल शक्तियों को मिलाने की कोशिश नहीं की है। इससे पहले भी जियाओ यान ने केवल 7 रंग के अग्नि कमल की कोशिश की थी, और जियाओ यान ने कभी भी डू क्यूई महाद्वीप पर सभी अलग अलग आग की उत्पत्ति के संलयन की कोशिश नहीं की थी। अगर यह संलयन से बाहर आता है, तो एक 4 सितारा डू डीप पावर हाउस भी एक शक्तिशाली हत्यारा बन सकता है। अपने दिल में इस तरह की घबराहट के साथ जियाओ यान के हाथ कांपने लगे, और फिर उसने अपने सामने कई परिचित लपटों को देखा। बहुत समय हो गया है मेरे दोस्तों। जियाओ यान ने भी अपने सामने मौजूद 22 लपटों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया, और जियाओ यान ने भी अपने सामने मौजूद हर तरह की लपटों को याद कर लिया। डू क्यूई महाद्वीप की विभिन्न आग की सूची में पहले वाले के अलावा जो अस्तित्व में नहीं था, 22 प्रकार भी थे। प्राचीन सम्राट तुओशे खुद उनमें से एक थे, और वे विभिन्न आग की सूची में अन्य 22 को भस्म कर रहे थे। एक अजीब आग के बाद वे सूची में पहली अजीब आग बन गए, जिसमें 22 बाल रंग थे। इसके सामने एक काली लौ को सूजन को निगलने वाली शून्यता कहा जाता है।
रैंकिंग दूसरे स्थान पर। रंग काला। ये आग शून्य में पैदा होती है। इसका कोई रूप नहीं है। समझ में नहीं आता। ये एक अजीब अस्तित्व है। शून्यता सूजन को निगलती है, जिसे के रूप में जाना जाता है। वह चीज जो आकाश और पृथ्वी को निगलती है, सभी चीजों को निगलने की क्षमता रखती है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल कुछ चीजें ही निगलने की क्षमता का विरोध कर सकती है। इसके सामने दूधिया सफेद लौ को जिंगलियन दानव आग कहा जाता है। रैंकिंग तीसरी। रंग दूधिया सफेद, गुलाबी। जब यह बहुत समृद्ध होता है और सब कुछ शुद्ध करने का विशेष प्रभाव होता है। शून्य में आप शरीर में प्रवेश करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में मानवीय भावनाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, और शरीर और आत्मा को शून्य में शुद्ध किया जाएगा। शक्ति भयानक है। उसके सामने सुनहरी लौ को जिंदी फैंटियन कहा जाता है। रैंकिंग चौथा। रंग सुनहरा। इस तरह की अजीब आग प्राचीन कबीले से विरासत में मिली आग है, और बहुत कम लोग इसे वश में कर सकते हैं। जिंदी फैंटियन को एक भयानक आग के रूप में जाना जाता है, जो लड़ने की भावना को भी जला देती है। उसके सामने एक मलाईदार हरे रंग की लौ को जीवन का यान कहा जाता है। रैंकिंग पांचवा। रंग हरा। एक तरल जैसी हरी लौ तूफान के सामने उठती है। हरे रंग की तरल आग समुद्र को भर देती है, और धुंध की परतें ऊपर उठती है जहां धुंध उठती है। इस बीच अनगिनत तरह की अजीबोगरीब औषधीय सामग्री धीरे धीरे बढ़ी, जो जीवन की एक चलती हुई सांस से भरी हुई थी। इसके सामने एक हल्की काली लौ है, जिसे बहुआंग रुइनिंग्यान कहा जाता है। रैंकिंग छठी। रंग हल्का काला। यान कबीले के स्वामित्व वाली विभिन्न लपटों का उच्चतम स्तर, जिसे सभी राजवंशों के यान कबीले के नियंत्रकों द्वारा एक अमिट आत्मा छाप के साथ इंजेक्ट किया गया है। यान कबीले के हुओ जुआन ने एक बार इसे विशाल ज्वाला पंखों की एक जोड़ी में बदल दिया, जो वास्तव में दबंग है। इसके सामने सुनहरी लौ को जिवयू गोल्डन पैट्रिक अग्नि कहा जाता है। रैंकिंग सातवीं। रंग सुनहरा। मूल रूप से जिवयूडी मिंग कबीले के स्वामित्व में, लेकिन अब यान कबीले के स्वामित्व में यह ज्वालामुखी पत्थर की लौ के साथ विलय कर एक नई प्रकार की अजीब आग बना है, जो पीछे न रहकर स्वर्ण सम्राट फैन तियान्यान से मुकाबला कर सकती है। उसके सामने लाल लोटस कर्म अग्नि नामक लाल लपटों का एक समूह है। रैंक आठवां। रंग क्रिम्सन। क्रिम्सन काफी आकर्षक लपटें, और जब लपटें उठेंगी तो वे लाल कमल का आकार बना लेंगी। इसके सामने बैंगनी काले रंग की लपटों के एक समूह को ज्वाला की 3000 लपटें कहा जाता है। रैंक नौवां। रंग बैंगनी काला। जब यह बेहद समृद्ध होता है तो यह शुद्ध काला होता है। इसे लौ के 3000 सितारे के रूप में भी जाना जाता है। आग बैंगनी काले रंग की होती है और आकार लेती है। तारों वाले आकाश में यह सितारों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और लगातार मजबूत हो सकता है। आसमान से चांदी की आग गिरती है और 1000 मील की जमीन रेगिस्तान की तरह होती है। दिन और रात भेद नहीं करते, तारे दिखाई नहीं देते और सूरज नहीं चमकता। इसके सामने एक काली लौ है, जिसे जिवयू फैंग्यान रैंक 10वां। रंग काला कहा जाता है, जो अत्यंत यिन भूमि के अंतहीन रसातल में पैदा हुई है, जहां यिन हवा पूरे साल अंतहीन होती है, और ये अजीब आग हवा के गिरोह में बनती है। हिंसक जगह इस अग्नि से एक अजीब सी हवा की आवाज आती है, और जब ये हवा की आवाज लोगों के कानों में प्रवेश करती है तो ये लोगों को थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कराएगी, और ये अजीब आवाज लोगों में भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। इसके सामने सफेद लपटों के एक समूह को बोन स्पिरिट कोल्ड फायर कहा जाता है। रैंक 11वां। रंग फॉरेस्ट व्हाइट। एक अजीब सी लौ जो अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी को जोड़ती है। ठंड बेहद यिन भूमि से मिलती है। इसके सामने की चांदी की लौ को जिवलोंगली गंगहो कहा जाता है। रैंकिंग 12वीं। रंग चांदी। इसे सैकड़ों वर्षों से फेन्यान घाटी द्वारा पारित किया गया है, और सभी राजवंशों के पावर हाउस ने आग के स्रोत में एक अमिट रक्त आत्मा को ब्रांड किया है। निशान
जब तक कि आपने फेन्यान घाटी की दमनकारी घाटी खेती तकनीक किंगमिंग युयानजुए का अभ्यास नहीं किया है। अन्यथा भले ही आपको 9 ड्रैगन थंडर फायर मिल जाए, इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग करना बिल्कुल असंभव है। चांदी की लपटें जैसे जैसे लपटें बढ़ती हैं और बेहोशी से 9 चांदी की आग के ड्रैगन को देखा जा सकता है जो लपटों के बीच से यात्रा करते हैं। अलग अलग आग के भीतर ड्रैगन शक्ति का संघनन होता है, इसलिए इसका आत्मा को झकझोरने का जादुई प्रभाव होता है। चांदी की लपटें जल रही हैं और 9 छोटे अग्नि ड्रैगन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और कुछ बेहोश ड्रैगन शक्तियां हैं जो इससे व्याप्त है। बाहर ये लोगों की आत्मा शक्ति को थोड़ा उदास महसूस कराता है। इसके सामने एक भूरी लौ है जिसे कछुआ आत्मा अग्नि कहा जाता है। रैंकिंग 13वीं। रंग भूरा, एक विशालकाय कछुए की तरह आकार, तेज आग के कांटों से ढका हुआ और क्रूर विशालकाय मुंह में ब्लेड की तरह नुकीले दांतों से भरी भूरी विचित्रता। उनके सामने पारदर्शी और रंगहीन लपटों के एक समूह को गिरती हुई हृदय ज्वाला कहा जाता है। रैंकिंग नंबर 14। रंग पारदर्शी और रंगीन। जब यह बेहद समृद्ध होता है तो ये दूधिया सफेद होता है। अभ्यास धोखा देने वाले उपकरण के रूप में जाना जाता है। ये अभ्यास को गति दे सकता है। एक बार गिरे हुए हृदय की लौ को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद शरीर में एक तरह की हृदय की आग लगातार उत्पन्न होगी और ये हृदय की आग हर दिन, हर रात, हर दिन पूरी तरह से अनियंत्रित होगी। शरीर में तामसिक ऊर्जा हर पल शांत होती रहती है और इन लगभग बिना रुके शमन में ऐसा लगता है मानो शरीर हर समय साधना की अवस्था में है और साधना की इस अवस्था का प्रभाव सामान्य अभ्यास से भी बेहतर होता है। इस तरह की साधना स्वाभाविक रूप से सामान्य साधना से कहीं अधिक होती है, इसलिए इसे धोखा देने वाला यंत्र कहा जाता है। अग्नि हृदय से पैदा होती है, गैस को बुझाती है और हड्डियों को परिष्कृत करती है। ये अग्नि हृदय की अग्नि को भी बुला सकती है जो लोगों को अंदर से जला देती है। उसके सामने एक गहरे नीले रंग की लौ है जिसे हाइक्सिन्यान कहा जाता है। रैंकिंग नंबर 15। रंग गहरा नीला, गहरे नीले रंग की लौ। ये बेहद रहस्यमयी लगती है। उठती हुई लौ साफ समुद्र के पानी की तरह धीरे धीरे फैलती है, लहरें पानी की लहरों की तरह। उसके सामने एक उग्र लाल लौ है जिसे होयुन शुयान रैंकिंग कहा जाता है। 16वां। रंग उग्र लाल, आग के बादल के आकार का, पानी की शक्ति वाली एक जादुई लौ। इसके सामने गहरे लाल रंग की लौ को ज्वालामुखी पत्थर की लौ कहा जाता है। रैंकिंग नंबर 17। रंग गहरा लाल। ये अब यान कबीले के स्वामित्व में है। ये 9 शांति स्वर्ण पैतृक आग के साथ विलय कर एक नई प्रकार की विशेष आग बना रहा है जो स्वर्ण सम्राट फैन तियान्यान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। पीछे पड़ने के बजाय आपके सामने हरे रंग की लौ को जल ज्वाला कहा जाता है। रैंक नंबर 18। रंग पारदर्शी हरा। ये आग पानी से पैदा होती है, इसलिए इसका ये नाम है। ऐसा सुना जाता है कि ये आग पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। इसके सामने सियान लौ को किंगलियन अर्थ हार्ट फायर कहा जाता है। रैंकिंग नंबर 19। रंग शुद्ध सियान, गहरा सियान जब बेहद समृद्ध होता है तो पृथ्वी की गहराई में पैदा होता है। अनगिनत तड़के, संलयन, संपीड़न, नक्काशी के बाद एक आत्मा में 10 साल, एक कमल में 100 साल, एक कमल में 1000 साल। जब यह पूरा हो जाता है तो इसका रंग नीला होता है और कमल का दिल हरे रंग की आग का एक समूह पैदा करता है जिसे किंगलियान फायर कहा जाता है, जिसे किंगलियान अर्थ हार्ट फायर के रूप में भी जाना जाता है। इस आग की शक्ति अप्रत्याशित है। ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में यह ज्वालामुखी विस्फोट का कारण भी बन सकता है। यह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति बनाता है। इस आग के साथ सहअस्तित्व वाला खजाना नीला कमल का आसन है। खेती करते समय आप शांत हो सकते हैं, शैतान में जाने से बच सकते हैं
और ये लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्नि विशेषता ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है। पृथ्वी अग्नि कमल के बीज किंगलियन पेस्टल पर उत्पादित खजाने हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। केवल जब किंगलियन अर्थ, हार्ट फायर और एज्योर पेस्टल सहस्थित होते हैं तो वे 100 वर्षों में केवल एक ही संघनित होंगे। अग्नि कमल के बीज साबित करते हैं कि किंगलियन अर्थ, हार्ट फायर का ये समूह कम से कम 1000 और 100 वर्षों से अस्तित्व में है। उसके सामने सुनहरीलाल लॉ को जिन मुयान कहा जाता है। रैंकिंग 20वीं। ये सोने या लकड़ी के गुणों में पैदा हुई थी और सोने और लकड़ी को बदलने में सक्षम होने का जादुई प्रभाव है। उसके सामने एक नारंगीला लॉ है जिसे ग्रीन बैम्बू लीफ फ्लेम रैंकिंग कहा जाता है। नंबर 21। ये बड़े जंगल में पैदा हुआ था और इसे प्रकृति की संरक्षक लॉ कहा जाता है। इसके सामने लाल लॉ को असंख्य जानवर आत्मा अग्नि रैंकिंग। नंबर 22। रंग लाल कहा जाता है। इसका प्रभाव सभी जानवरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है और ये ऑक्स की संरक्षक आग है। उसके सामने एक गहरे पीले रंग की लौ है जिसे जुआन हुआंग्यान रैंकिंग 23। रंग गहरा पीला कहा जाता है, बिल्कुल साधारण लपटों के समान, लेकिन इसकी शक्ति डू क्यूई के साथ संघनित लपटों से अधिक मजबूत है। जियाओ यान ने भी अपने सामने पंक्तिबद्ध 22 अलग अलग रंग की लपटों को संक्षेप में देखा, फिर अपने हाथों को लहराया और कई लपटें धीरे धीरे छूने लगी। मैंने डू क्यूई महाद्वीप पर 22 अलग अलग आग को छांटा है ताकि सभी को थोड़ा सा आभास हो सके। मूल लेखक ने उनका उल्लेख नहीं किया और मैंने खुद कुछ जोड़ा।